बजे आए हैं आप लोग? सुबह सुबह आ जाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप को प्रदर्शित करता है। और आते हैं और आप लोग सीख रहे हैं। हम लोग इस समय किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। जैसा कि हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये देखा था, कल ये देखा था कि जो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ जो है हम निगेटिव बनाने के डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हमने कल देखी थी। आज हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ निगेटिव बनाने के लिए वेरी गुड, किसका प्रयोग होता है? डू नॉट। और डू नॉट के साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। जबकि कल हमने सीखा था ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना। जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हो, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा भी, टेंस के बारे में पढ़ा भी, तो वहाँ पर भी ये बात ध्यान देने वाली बात थी। आपने ध्यान भी दिया होगा, यहाँ रिवाइज हो जा रही है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। वहीं जो आप ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता था उसमें वर्ब में एस लगाते थे, लेकिन निगेटिव में क्या होता था? डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता था। एस का यूज नहीं होता। अब देखिए हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ये जो रूल है हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वह हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक जो है यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि आई राइट अ लेटर। क्या दिया हुआ है? आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ या मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना है क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आई डू नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद ही डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। यहाँ चाहे तो आप रूल को लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ अभी, रुक जाइए एक सेकंड। कि इसका जो स्ट्रक्चर का रूल हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यही कारण है कि यहाँ पे देखिए क्या था, आई राइट अ लेटर। क्या था? आई राइट अ लेटर। तो अब आई राइट अ लेटर अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, अब चूंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग होना है, तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसीलिए आई के बाद किसका यूज हुआ है? डू नॉट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा, जब आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाया जा रहा था और पहला सेंटेंस कौन सा था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। उसमें एक चीज आपको ये बताई गई थी कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो कैपिटल लेटर से होगी। तो देखिए आई कैपिटल लेटर है और जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा। तो देखिए आई राइट अ लेटर में आई कैपिटल लेटर है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। वहीं यहाँ देखिए आई डू नॉट राइट अ लेटर में आई कैपिटल लेटर है और फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। एक सेंटेंस आपके सामने आता है ना, तो बहुत सारे जो आप ग्रामेटिकल बातें पढ़ते हैं सबको उसमें देखना है कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत करते हो या आप कठिन कार्य करते हो। ठीक है, आप कठिन कार्य करते हो, यू वर्क हार्ड।
तो अब यू के बाद क्या यूज हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज होगा। जब इसका निगेटिव बनाएंगे यही वाला रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यू के बाद क्या लग जाएगा? डू नॉट। यू डू नॉट वर्क हार्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब दे के साथ भी डू नॉट का प्रयोग होगा और डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा इसका निगेटिव? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि वे क्रिकेट नहीं खेलते। कौन बताया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मन। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। तो यू डू नॉट वर्क हार्ड है ना, कि सॉरी दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और आपका स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे बाई मैंगोज। वे आम खरीदते हैं। दे बाई मैंगोज, वे आम खरीदते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दे के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट बाद डू नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दे बाई मैंगोज का निगेटिव क्या हो जाएगा? वे आम नहीं खरीदते हैं। वेरी गुड। अब देखो एक सेंटेंस यहाँ पे है बेटा, ध्यान देने वाली बात है इस सेंटेंस पे। जैसे दिया है अमित एंड अमन गो टू आगरा। हाँ, एंड कंजक्शन है, ये भी ध्यान देने वाली बात। दूसरी चीज ये कि नाम आया तो नेम से आपको लगा कि यार ये तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं, या हाँ दो नाम है यहाँ पे। अगर एक नाम होता तो गोज होता वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे दो नाम है और एक से अधिक हाँ एक से अधिक होने के कारण ये प्लूरल हो गया। इसी कारण इसके साथ क्या लगा है? डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो अमित एंड अमन डू नॉट गो टू आगरा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है अमित एंड अमन गो टू आगरा, ये दो हो गए, दो बच्चे हो गए है ना, अमित एंड अमन। मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया। तो इसीलिए अमित एंड अमन गो टू आगरा जो दिया है ये प्लूरल हो गया। तो इसका जब हम बनाएंगे निगेटिव तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। तो अमित एंड अमन गो टू आगरा, तो इसके साथ हो जाएगा अमित एंड अमन डू नॉट गो टू आगरा, क्योंकि अमित एंड अमन करने से प्लूरल हो गया। अमित एंड अमन दो वहां पे नामों की चर्चा करने से ये प्लूरल हो गया। तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अमित एंड अमन डू नॉट गो टू आगरा। समझ आई बात? तो आज हमने निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी जब आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। वहीं अगर ही सी इट या कोई नाम या सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। जहां अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का, उसकी जगह हटा करके हम डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।